माता रानी की भक्ति में डूबा हुआ है नवशक्ति गरबा पैनल। प्रतापगढ़ जिले में माता रानी के नवरात्रि पर्व में नवशक्ति गरबा पैनल की ओर से नित्य नए नए थीम पर गरबा आयोजित किया जा रहा है, जो एक बहुत साहसिक व सराहनीय कार्य है। नवशक्ति गरबा पैनल 32 वर्षों से लगातार माता रानी के गरबा पंडाल लगाकर गरबा उत्सव मना रहा है और नवशक्ति गरबा को देखने के लिए दूर दराज से भी भक्त खींचे आते हैं। वह भक्तों की अधिक संख्या में भीड़ उमड़ रही है। जिले में सबसे ज्यादा भक्तों की संख्या नवशक्ति गरबा पैनल में देखने को मिलेगी। यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा समय अनुसार माता रानी की आरती आयोजित करते हैं और गरबा को पूरे अनुशासन संस्कारिक वस्त्र धारण कर करते हैं। प्रकाश मालवीय, उज्जैन, मध्य प्रदेश में फिल्म टीवी सीरियल कलाकार हूँ और मैं संजीवनी संस्था के मामले में सुना है तो बहुत अच्छा लगा है और यहाँ प्रतापगढ़ आया हूँ और ये संजीवनी संस्था रोजगार भी दे रही है। महिलाओं को शादी ब्याह के लिए कन्यादान योजना भी कर रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा लोगों ने कहते हैं कि ये ऐसा, मैंने बहुत सारी देखी है मतलब संस्था, लेकिन ये ऐसी मैंने सुना है संजीवनी संस्था मेरी जमीन पैर तेरे जमीन खिसक गई है, बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया है। हम भी गांव में इसकी मदद करेंगे, सभी की शादी के लिए और रोजगार के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे। इतने कम पेमेंट में मतलब 400 लोगों का राशन और 5 ज्वेलरी और सारा इतना दहेज, ऐसे इम्पॉसिबल। फिर मुझे यहाँ आके लगा कि हाँ ये रियल है कि हम अपनी बेटी का कन्यादान हम बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो गरीब माँ बाप जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपनी बेटियों को बोझ ना समझें, क्योंकि आप एक बार यहाँ प्रतापगढ़ आए और हमारी संजीवनी संस्था आके आप बार देखें। आपको जो लगता है फ्रॉड है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार आएंगे तो आप बिल्कुल आपको पूरा रियल ही लगेगा, क्योंकि आज मैं आई हूँ मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा। एकदम मेरी जो संस्था संजीवनी संस्था पूरी फैमिली जैसी है। और इसमें आके देखा, सब बोलते ना कि नहीं यार ये फ्रॉड है, फेक है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। जब मैं ऑफिस में आई तो मुझे सारा रियल दिखा। दोस्तों, मैं संजीवनी सेवा संस्थान कार्यक्रम समन्वयक अमर सिंह। आज हमारे ऑफिस पर बहुत दिनों से निमंत्रण दे रहे थे हमारे साथी प्रकाश जी मालवीय, जो अभी नए उभरते हुए चेहरे हैं और कई वेब सीरीज, कई प्रकार के टीवी सीरियलों तथा राजस्थानी मूवी, मालवी मूवियों के अंदर काम कर रहे हैं। तो वो आज प्राची जी चौहान जी के साथ में हमारे ऑफिस पधारे। उनका सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और सर से मैं ये जानना चाहूँगा, जिस प्रकार अभी हमारी संस्था का विजिट किया है, तो सर कैसा लगा आपको हमारे यहाँ आकर? वैसे संस्था तो हमने बहुत सारी देखी और बहुत सारे सुने हैं, लेकिन ये संजीवनी सेवा संस्था है, ये वास्तव में एक नंबर है। लोगों ने तो कह रहे थे ये है, ऐसा कुछ भी नहीं। जब मैंने सुना तो जमीन तले पाँव के नीचे जमीन खिसक गई है। लेकिन इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे, इसमें महिलाओं को रोजगार मिलेगा और कई बेटियों की शादी हो रही है और कई को अच्छा, बिल्कुल बहुत बढ़िया ही लग रहा है। एक नई अदाकारा जो हमारे साथ है आज, मतलब लंबे समय बाद संजीवनी सेवा संस्था के निमंत्रण पर हमारे प्रतापगढ़ पहुंची प्राची चौहान, जो कि वेब सीरीज व अन्य बड़े मूवी में काम करने के बाद उनका जो बुलंदियों पे सितारा है, वो आज उन लोगों ने आज संजीवनी सेवा संस्था में अपने कदम रखकर ये जाना कि जो आप जो कन्यादान की स्कीम और जो यहाँ पर जो स्कीमें चला रहे हैं, वाकई में वो आम जन तक काम भी है या नहीं है। इसी के लिए हमने आज हमारे गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पे उनकी टीम के साथ प्राची जी पहुँची हैं और उन्होंने यहाँ की वास्तु स्थिति को जाना है और आम जनता को ये अपने मुख से बताना चाहिए कि वाकई में जो कन्यादान योजना या यहाँ पे हर पल जो लाइव हम जो जीना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं, वो वाकई में वास्तविक स्थिति में है या नहीं है। हमारी जो कलाकार मैडम हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या स्थिति है।
मैडम, जब आप हमारे ऑफिस आए और ऑफिस में आने के बाद आपको कैसा लगा, और ये वास्तविक है या फेक, मतलब लोगों को कहना है कि ये फेक है, ये फ्रॉड है, ये इस तरह से आप बताएं कि वाकई में जो संजीवनी सेवा संस्थान जो आम गरीब लोगों के लिए काम कर रही है वास्तव में कर रही है या फिर खाली एक फ्रॉड है? नहीं, वास्तव में भी कार्य कर रही है। मैं भी अपने ऑफिस में आके मैंने देखा यहाँ पर, तो मुझे ऐसा कुछ फ्रॉड जैसा नहीं लगा। यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट की तरफ की सारी स्कीम दिखी, जो लोग बोलते हैं कि फ्रॉड है ऐसा, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मतलब मुझे पूरा 100% लगा हुआ। क्या ये बताएं कि जो स्कीम इतने कम रेट में, कम पैसों में आम जनता अपने बच्चों की शादियां कर पाती हैं, और अगर कर पाती है तो क्या इतनी सुविधाएं दे पाती है? जैसे हमारे यहाँ पर एक छोटी सी कीमत लेकर उसकी जो भैंस की और खाने पीने की और उसके लाइफ को इंश्योरेंस करने के लिए जो चीज़ें दी गई हैं, क्या ये संभव है कि भाई किसी माँ बाप इतने कम पैसे में उसकी शादी को ढंग से कर पाते हैं? नहीं, इतने कम पैसे में तो नहीं कर पाते। इतने कम पैसे में मतलब उनको बहुत सारा अच्छा सामान प्रोवाइड हो रहा है जो हमारी गवर्नमेंट संजीवनी सेवा संस्था दे रही है। मतलब ये बहुत अच्छी स्कीम मुझे लगी, तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी स्कीम सभी के द्वारा पहुँचे। और जैसे मैंने यहाँ आके फील किया तो मुझे पूरा 100% लगा यहाँ मतलब काम करने का। तो मैं चाहती हूँ कि मैं छोटे लेवल से भी बड़े तक अपन जा सकते हैं। तो जो मेरी बहन है तो वो भी ऐसे अपना हिम्मत ना हारे, वो भी आगे बढ़ सकती है। मतलब आगे बढ़ सकती है, कुछ कर दिखा सकती है। वो ऐसा नहीं सोचे हम सिर्फ घर में ही कार्य कर सकते हैं, हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं सबसे ये चाहती हूँ कि आप भी कुछ आगे कुछ कार्य करें, कुछ बढ़ें। संजीवनी संस्था हमें वो रोजगार भी देती है, कन्यादान भी करती है, जो अशिक्षितों ने शिक्षित भी कराती है। तो हम चाहते हैं कि हम इस संस्था को आगे से आगे बढ़ाएं, हर घर में ये संस्था मतलब इसका प्रमोशन करें।